अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम रिश्ते जागृतिक फाउंडेशन। क्या आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं? क्या नहीं देख रहे? अगर आप देख रहे हैं तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ या कहाँ सही हूँ। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करोगे और हमारे इस जागृतिक फाउंडेशन ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे और हमारे ग्रुप को आगे बढ़ाना है हमें। ये हमारा मकसद है। दूसरा, आपके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश यहाँ पे आकर ख़त्म होती है। क्यों कि आपको अगर अच्छा रिश्ता चाहिए तो आप जागृतिक फाउंडेशन में जुड़कर अपने लिए बेवा हो या तलाकशुदा हो या फिर कुंवारे हो, सभी के लिए यहाँ रिश्ते मिलेंगे और आपके मन चाहे आप ही को ढूंढना है। उसमें कोई हमारा हाथ नहीं रहेगा। आपको डायरेक्ट कांटेक्ट दिया जाएगा। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप जाकर उनसे मिल सकते हो। रूबरू होकर आप बात कर सकते हो। हमारे इस प्रोग्राम को हमने पूना में रिश्तों का एक प्रोग्राम जलसा हमने किया था 3-4 महीने पहले। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम फिर से ऐसा जलसा करने की सोच रहे हैं, पर उसके लिए हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ना, कई लोग अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज़ पाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं। लोगों को ये कहते हैं हमें कॉल मत कीजिए, हमें कॉल क्यों करते हो, और लोगों को ये सिखा रहे कि आप कॉल करने से पहले हमें सलाम कीजिए। ये तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हम एक सलाम करते हैं अगर किसी को, तो उससे उसके बदले हमें कितनी नेकियां मिलती है, आपको ये पता होने चाहिए। तो मैं ये सलाम के बारे में आपको एक हदीस बताती हूँ, जो कि हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अगर हम बोलते हैं सामने से तो हमें 30 नेकियां मिलती है, और अगर सामने वाला उसका जवाब देता है तो उसको भी उतनी ही नेकियां मिलती है। अल्लाह ताला के यहाँ नेकियों की कमी नहीं है। सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से, कैसे हम नेकी की तरफ जाए और कैसे हम नेकी कमाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए। सुबह उठते ही से हमें पहले अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह को जब हम याद करेंगे, हमारा काम शुरू बिस्मिल्लाह से करेंगे, नमाज की हम पाबंदी करेंगे। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज है, और नमाज से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह ताला बोलता है, कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है तू मेरे लिए वक्त निकाल, मैं तुझे पूरा पूरा वक्त दूंगा। तो अल्लाह की तरफ से तो कोई कमी नहीं होती कभी। अल्लाह उसको भी अदा करता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह ताला जो फरिश्ता हमारे लिए हमारे जो गुनाह लेकर जाता है, उस फरिश्ते के हाथ से हमारा रिस्क भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह कितनी अपने माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो क्या हमें वो भूखा सुलाता है कभी? नहीं। हमें भूखा उठाता ज़रूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो क्यों नहीं हम हमारे सारा कुछ भरोसा हमारा अल्लाह पे होना चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह पे ही तवक्कुल करना चाहिए। नमाज़ों की हमारी जो अदायगी रह गई है अभी तक का, हम
نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ہم پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے، اور نماز کا پہلے حساب ہوگا مرنے کے بعد، اور عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو سارے راستے کھلتے جائیں گے، اور ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ ہوگی۔ ہم اگر کوئی چیز کی حاجت کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں ایک بار صلاۃ و حاجت کی نماز 4 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا، اگر ہمیں کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے، ہم اللہ سے اس کو نماز پڑھ کے استخارہ کر سکتے ہیں۔ ہم رشتوں کے لیے بھی 2 رکعت نفل نماز، 2 کر کے 6 رکعت نفل نماز ہم پڑھیں گے استخارہ کی، اور ہم رات کو پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر سو جائیں، اور صبح اٹھ کر ہم قرآن شریف کی پیج کھولیں، اور پہلے پیج پہ جتنی ہاں ہے تو اس کا مطلب وہ رشتہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ رشتہ نہ ہے تو اس میں کتنے نون آئے ہیں، نون اگر زیادہ آئے ہیں تو یہ رشتہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نہ ہے۔ تو اس کو آپ عمل میں لائے، اور رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کیجئے، اللہ سے پوچھئے کہ اے اللہ، میں اس رشتے میں بننے جا رہا ہوں یا بننے جا رہی ہوں، یا میری بیٹی ہے، کیا اس کے لیے یہ رشتہ صحیح ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے ہمیں 6 رکعت نفل نماز پڑھ کر۔ تو ہم رشتوں کے ہم کئی لڑکیاں دیکھتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، جو ہمارا رشتہ ہوتا بھی ہے اللہ کی طرف سے ہم اسے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ تو آپ جانو پہلے، کہ جس کو جو رشتہ آپ کے مقدر کا تھا اس کو آپ نے ٹھکرا دیا، تو پھر آپ کا رشتہ کہاں سے ہوگا؟ تو آپ کو رشتہ طے کرنے سے پہلے یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ میں دلشاد خان۔